अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से सूरह अल हदीद का पहला रुकू हमने गुज़श्ता हफ्ते पढ़ा और इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया था कि बुनियादी तौर पर यह सूरह मुबारका माली कुर्बानी को लोगों के दिलों में रासिख़ करने के लिए नाज़िल हुई है। जानी और माली दोनों एतबार से इस्लाम को जहाँ ज़रूरत पड़े मोमिन का किरदार उस सिलसिले में क्या होना चाहिए वो इस सूरह मुबारका में बड़ा खुलकर जो है बयान हुआ है। और ख़ास तौर पर माली एतबार से, चूँकि इंसान माल में उमूमी तौर पर फितरती एतबार से बखील साबित हुआ है, तो अमवाल जो कि अल्लाह की अता हैं उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसके ऊपर खुसूसी तौर पर इसमें रोशनी डाली गई। और फिर उस ज़िमन में जो लोग ऐसे हालात में जहां इस्लाम को माली तौर पर लोग जो है लोगों की ज़रूरत हो और लोग कंजूसी का या वो अल्लाह ताला ने उसको बल्कि मुनाफ़क़त से ताबीर किया है, यानी दावा ईमान का हो और माली तौर पर इंसान अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के हुक्मों पर खर्च ना करे, तो ये उसके दावा ईमान और अमल आपस में तज़ाद है और उसको निफाक कहा जाता है। उसी सिलसिले में आज की आयात जो हैं इनके ऊपर इसमें बात है। और फिर आखिर में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ख़ास तौर पर अहले ईमान को डराया है कि अब वक़्त आ गया है कि इंसान अगर दावा ईमान कर रहा है कि मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, तो फिर उसका तकादा ये है कि फिर अल्लाह या अल्लाह के रसूल की तरफ से आने वाली आवाज़ में फिर किसी किस्म से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खा वो जिस्मानी हो, माली हो, औलाद की हो या अकीदे की हो, अमल की हो, हर हाल में इंसान को उस पर लब्बैक कहना चाहिए जब उसको अपना माबूद मान लिया है। तो इब्तिदा में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, हसनन अच्छा कर्ज, कर्ज़न हसनन अच्छा कर्ज दे, हसन। और फिर फरमाया फ़युज़ाइफ़हु, वो उसको अज़ाफ करेगा, बढ़ाएगा, फ़युज़ाइफ़हु, वो उसके लिए कई गुना कर देगा, वलहु अज्रुन करीम, और उसके लिए यानी जो कर्ज दे उसके लिए एक बाइज़्ज़त अजर भी है, वलहु अज्रुन करीम, और उसके लिए बाइज़्ज़त अजर भी है। दो चीजें अल्लाह ने कही, जो अल्लाह को कर्ज दे लेकिन वो कर्ज हसना हो। कर्ज हसना क्या है, इसके अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने लफ्ज़ हसन बोलकर, कर्ज का मतलब ही किसी को कुछ देना होता है, और फिर जब हसन है तो इसका मतलब ये है उसके अंदर रियाकारी, उसके अंदर अपना जाती मफाद, अपना कोई किसी और किसी किस्म की जो है वो उसके अंदर आमेज़श ना हो, खालिस अल्लाह की रजा मकसूद हो, तो ये कर्ज हसना। आप किसी को कुछ दें और उससे मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, ना उससे माली मनफत हो, ना जो है वो कोई उसके जाह से फायदा हो, ना उसकी किसी और जाविये से उसका फायदा दुनियावी हो, तो सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद हो, तो वो कर्ज हसना है, कर्जन हसना। अब अगर कोई बंदा कर्ज हसना देता है तो दो चीजें अल्लाह ने उसके इवज में गिनवाई हैं। फयुज़ाइफ़हु लहू, उसको वो कर्ज माल अल्लाह का दिया हुआ है उसी में से दे रहा है, लेकिन अल्लाह उसको बढ़ाएगा। गोया के जो हदीस में भी आता है कि जो बंदा सदका करता है उस सदके की वजह से माल कम नहीं होता, तो वो सदका क्या होता है, वो भी तो आप अल्लाह के कर्ज ही दे रहे होते हैं ना, तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। तो इसी तरह अगर आप अल्लाह को कर्ज देते हैं तो पहला फायदा उसका ये है कि उस माल में बढ़ोतरी आएगी, उसमें इजाफा होगा। वलहु अजरुन करीम, और उसके लिए इज्जतदार अजर भी है, यानी ये सिर्फ दुनिया के अंदर ही उसका फायदा नहीं बल्कि आखिरत में बहुत बड़ा अजर भी उसको मिलने वाला है। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाती यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। यौम तरल मुमिनीन, उस दिन को जरा याद करो जिस दिन आप मोमिनों को देखेंगे, खा वो मोमिन मर्द हों या मोमिना औरतें। यसआ नूरुहुम बैन ऐदीहिम, उनकी दाएं और बाएं
दौड़ रहा होगा, सा या सा का मतलब होता है दौड़ना, आगे बढ़ना, दौड़ रहा होगा। नूरुहुम, उनका नूर, उनकी रोशनी, बैन ऐदीहिम, उनके आगे, व बिअयमानिहिम, और उनकी दाएं जानिब। अब उस दिन का जरा ख्याल करो, यानी वो जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि माली तौर पर अल्लाह ताला के हुक्मों को सही पूरा ना करना ये निफाक की अलामत है, वो यहीं से इस्तदलाल है। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम। अब अहले ईमान को आप उस दिन देखेंगे क़यामत के दिन कि उनका नूर, उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाएं जो है वो दौड़ रही होगी। मैं आगे चलकर इसको वादे करता हूँ। बुशराकुमुल यौम, और उनको ये खुशखबरी सुनाई जाएगी। बुशराकुम, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अल यौम, आज, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, वो बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, इसमें हमेशा रहें। अब वो लोग जो तो अहले ईमान हैं, खरे ईमान वाले, सच्चे ईमान वाले, जिनके अंदर निफाक नहीं है, उनका हाल उस दिन क़यामत के दिन ऐसा होगा कि उनकी रोशनी दाएं और उनके सामने जो है वो होगी और वो अपनी रोशनी में चल रहे होंगे। और ये क़यामत के दिन जब वो कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं ना, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, चांद बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे तोड़ दिए जाएंगे, और उस वक़्त लोग सख्त अंधेरे में होंगे। उस अंधेरे में अगर कोई उस वक़्त रोशनी होगी तो वो ईमान की और अमले साले की होगी। उस वक़्त रोशनी सिर्फ ईमान और अमले साले की होगी। और जैसा कि हदीस में आता है, जहन्नम के ऊपर एक सिरात रखी जाएगी, जिसको पुल सिरात हमारे यहाँ अमूमन लोग कहते हैं। तो वो सिरात जो है वो रखी जाएगी और फिर उसमें से हर किसी को गुजरना होगा। कुरान मजीद ने उसको वादे किया है, व इम मिनकुम वारिदुहा व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया। सूरह मरियम में अल्लाह ने कहा है, वहां हर किसी को हर सूरत में उससे गुजरना है। अब ये वो मौका है जब सब कुछ निज़ाम शमसी जो है वो दरम बरम है और कोई रोशनी नहीं है, और उस वक्त अगर रोशनी है तो ईमान की है, और सामने पुल सिरात का जो है मरहला है। तो वहां पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, ऐसे हालात में जो है वो अहले ईमान ही होंगे जिनका अमल खालिस होगा, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया में जो है वो लोगों के साथ खैरखाई की होगी और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो है अपनी जान माल पेश की होगी। तो नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनकी तो रोशनी आगे दाएं होगी और उन्हें जो है वो खुशखबरी सुनाई जाएगी। बुशराकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और साथ ही अल्लाह फरमाएंगे, और वो खुशखबरी भी किस बात की, उन बागात की जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, इसमें हमेशा हमेशा ये लोग रहेंगे। दालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही असल कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि ऐसे कठिन हालात में इंसान को जो है वो किसी किस्म की परेशानी ना हो और सारे अंधेरों से वो रोशनी के साथ गुजरे और फिर आगे बागात और जन्नत उसका इंतजार कर रहे हो। तो यही हकीकी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, ये वही दिन है जिस दिन मुनाफिक कहेंगे, मर्द, वल मुनाफिकात, और मुनाफिका औरतें कहेंगी, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, मोमिनों से ये कहेंगे। इससे मुफस्सिरीन ये इस्तदलाल करते हैं कि जैसे मुसलमानों में, अहले ईमान में इस वक्त मुनाफिक मौजूद हैं और किसी को खोटा खड़ा करना बहुत मुश्किल नजर आता है, ऐसे ही हत्ता के वहां तक भी ये मोमिनों के साथ ही होंगे। मुनाफिक जो हैं उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि ज़ाहिरी ईमान इनमें बज़ाहिर था। तो अल्लाह कहते हैं, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरतें, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। अहले ईमान को इस वक्त ये कहेंगे, उन्ज़ुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम, ठहरो, थोड़ा इंतजार करो, हम आपकी रोशनी से थोड़ा इक्तिबास कर लें, थोड़ा ले लें, हमें उससे जो है वो थोड़ी रोशनी मिल जाए। नक्तबिस मिन नूरिकुम, हमें अपनी रोशनी के साथ, हमारे साथ साथ रहो, हम भी आपकी रोशनी में गुजर कर जो है वो चले जाएं। कील अर्जिउ वराअकुम, कहा जाएगा नहीं, उन पीछे मुड़ो। कील अर्जिउ वराअकुम, कहा जाएगा लौट जाओ पीछे, अपने पीछे लौटो। फलतमिसू नूरा, वहां से नूर तलाश करो, रोशनी तो वहां से मिलती है। यहाँ दो माने किए हैं मुफस्सिरीन। एक तो ये कि अभी जिस वक्त, जिस नहज पर हम आ चुके हैं, ये अब रोशनी एक दूसरे की बांटने का वक्त नहीं रहा। वो दुनिया में मरहला था, वहां से रोशनी कमाई जा सकती थी, जाओ दुनिया में वहीं से कमा के लाओ और जो है वो अपनी रोशनी में सफर करो। या ये है कि जहां पर महशर था तो वहां पर रोशनी मिलती है, अल्लाह ताला उसको इनायत करता है जिसके अमाल साले, वहां जाओ अपने रब से मांगो, हमारी रोशनी का अब तुम्हें फायदा नहीं है। कील अर्जिउ वराअकुम, और दोनों माने सही हो सकते हैं। फलतमिसू नूरा, वहां से तलाश करो रोशनी, जाओ पीछे और अपनी रोशनी तलाश करो।
फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, बस उस वक्त मार दी जाएगी, बना दी जाएगी एक दीवार, फदुरिब बैनहुम, उनके दरमियान बना दी जाएगी, बिसूरिन, एक दीवार, सूर ये दीवारों को कहते हैं, दीवार बना दी जाएगी, लहू बाबुन, उसका एक दरवाजा होगा, एक दीवार खींच दी जाएगी। अब गोया कि अहले ईमान और अहले निफाक, इन दोनों के दरमियान जब ये आपस में बातें कर रहे होंगे, अल्लाह के हुक्म से एक पर्दा या एक दीवार जो है वो हायल कर दी जाएगी और उसमें एक दरवाजा होगा, बातिनुहु फीहि रहमा। अब ये मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, अल्लाह ताला ने ये कह करके उसमें दरवाजा है, यानी दरवाजे में से जो अहले ईमान है वो अंदर हो गए और अब दरवाजा बंद, अब अहले निफाक जो है वो पीछे रह गए। बातिनुहु फीहि रहमा, उसके अंदर तो रहमत ही रहमत है। और इससे इस्तदलाल किया है मुफस्सिरीन ने कि ये फिर जन्नत का दरवाजा है, यानी वहां से जन्नत के दरवाजे से जन्नती अहले ईमान खरे और पक्के जो निफाक से पाक थे वो तो अंदर चले गए, फीह रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके पीछे जाहिर में जो है वो अजाब है, गोया कि जन्नत में दाखिल जो नहीं हो सका तो वो फिर अजाब में या जहन्नम जो है वो उसका मुकद्दर ठहरा, व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, तो उनके सामने जो है वो फिर वो अजाब होगा। तो गोया कि वो दरवाजा, और हदीस में आता है कि वो बहुत सारे दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे जैसा कि बिल्कुल वादे हैं, तो उसी तरह ये जो लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो दरवाजे बंद, अहले निफाक पीछे और अहले ईमान जो है वो अपनी जन्नतों में चले जाएंगे। और फिर युनादूनहुम अलम नकुन माअकुम, युनादूनहुम, नादा युनादी, मुनादी, वो बुलाएंगे, पुकारेंगे, वो अहले निफाक उस वक्त उनको बुलाएंगे, कहेंगे क्या, युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, उनसे कहेंगे, उन्हें बुलाएंगे, आवाजें देंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम दुनिया में तुम्हारे साथ ही तो रहते थे, तुम्हारी जैसे नमाजें पढ़ते थे, तुम्हारे जैसे अमल करते थे, तुम्हारे जो है वो मुआशरे में हम लोग जो है वो रहते थे। युनादूनहुम अलम नकुन माअकुम, उनको वो बुलाएंगे और कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, कालू बला, तो अहले ईमान कहेंगे क्यों नहीं, आप हमारे साथ थे, लेकिन वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने आप को खुद फितने में डाल दिया, वलाकिन्नकुम, और लेकिन तुमने फतनतुम अनफुसकुम, अपने आप को आजमाइशों में डाला, वतरब्बस्तुम, और तुम इंतजार करते रहे, वरतबतुम, और तुमने शक किया। तरब्बुस अरबी जुबान में कहते हैं, ये जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना किसी मौके की तलाश में रहना, उसके लिए तरब्बुस का लफ्ज इस्तेमाल हो। वैसे तो इंतजार, लफ्ज इंतजार का मतलब इंतजार भी होता है, लेकिन तरब्बुस ये होता है कि इंसान ऐसे मौके की तलाश में हो कि जो ही वो मौका हाथ आए अपना काम निकाल ले। तो जो अहले निफाक हैं उनका मामला ये था कि वो अपने आप को फितने में, आजमाइश में डाले रखा, वहां जब का शिकार रहे, देखते रहे कौन सा पलड़ा भारी होता है, उधर हो जाएंगे, वो जो एक तो आजमाइश, और फिर वो इस मौके की तलाश में थे, अगर मुसलमान जो है वो हावी होते हैं तो उनके साथ मिल जाएंगे, अगर नहीं होते तो फिर जो कम से कम जिनके साथ हैं उनका साथ तो ना छोड़े। वह तरब्बस्तुम वरतबतुम, और तुमने उस वक्त जो है वो शक का मामला की, रैब से है, रैब शक को कहते हैं, वरतबतुम, और तुमने जो है वो उस वक्त शक किया, पता नहीं यार बात सच्ची है भी कि नहीं, पता नहीं क्या बनेगा, शक का तजब्जुब का जो है मामला रहा। वगर्रतकुमुल अमानी, और धोखे में डाला तुम्हारी आरजुओं ने, अमानी उमनिया की जमा है जिसको आरजू कहते हैं, तो तुम्हारी आरजुएं वो तुम्हें धोखे में डालती रही, हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ गया। अल्लाह के अमर से मुराद मौत भी हो सकती है, अल्लाह का अमर आ गया, यानी ये सारी चीजें उस वक्त तुम्हारे अंदर पाई जा रही थी, तुम्हें जो है वो इस बात का लालच भी था कि जिधर खैर बज़ाहिर दुनियावी नजर आएगी उसमें चले जाएंगे, दिल के अंदर यकीन भी नहीं था कि अल्लाह की बात हकीकत है, सच है, और तुम्हें अपनी जो जाती अमानी थी उन्होंने भी तुम्हें धोखे में डाले रखा। तो हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का आर्डर आ गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें धोखा दिया अल्लाह के साथ धोखा देने वाले ने। इस धोखा देने वाले से बिल इत्तिफाक मुराद शैतान है। शैतान ने तुम्हें ये उम्मीदें दिलाई कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी मुसलमान खत्म हो जाएंगे, अभी इनके अंदर ताकत नहीं रही, अभी पूरे काफिर मिलकर जो है इन पर हमलावर होने वाले हैं, अभी हालात ऐसे संगीन होते जा रहे हैं कि इनका बचना मुमकिन नहीं है, लिहाजा वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर फलयौमा ला युखज़ु मिनकुम फिदिया, आज तुमसे कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा। फलयौमा, आज का दिन यानी क़यामत का दिन, ला युखज़ु, नहीं लिया जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, मिनकुम, तुमसे, फिदियतुन, कोई बदला। अब बदले में कोई चीज यानी तुम्हें छोड़ दिया जाए और उस बदले में
وہ جو دنیا میں تم نے آرزویں لگائیں کہ یہ مال بن جائے، یہ پیسہ بن جائے، یہ حالات بہتر ہو جائیں، یہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، تو ان چیزوں سے کے عوض جو تم نے وہاں کمایا تو اس کمائی کا اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی عوض تم نہیں دے سکتے. لا یؤخذ منکم فدیہ ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے کچھ لیا جائے. یعنی گویا کہ اب جب جنتی جنت میں چلے گئے اور نفاق والے جو ہے وہ عین جنت کے موقع پر جو ہے دیوار سے پیچھے ہٹا دیے گئے، اب اس کے بعد پھر ایمان اور نفاق والے نعوذ باللہ نفاق اور کفر والے جو ایک جیسے ہو گئے. یعنی پھر اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تو تم سے کوئی بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے. یعنی گویا کہ تمہارا اور کفر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جیسا ہوا. انہوں نے صراحتاً مخالفت کی اور تم جو ہے وہ تذبذب میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو حقیقی طور پر جو اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے. جب وقت قربانی کا آیا تو تم جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہے. تو اب تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ہے. مأواکم النار، تمہارا مأوا وہ آگ ہے، تمہارا وہاں پر اب ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. مأواکم النار، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے. ہی مولاکم، اب وہ آگ ہی تمہاری مولا ہے. ہی مولاکم، اور یہ مولا یعنی دوست عموماً اس کا معنی کیا جاتا ہے. اب آگ تمہاری دوست ہے، یعنی اب تم آگ میں جاؤ اور آگ کے ساتھ ہی تمہارا جو ہے وہ معاملہ رہے گا، اسی کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی. بئس المصیر و بئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اب وہ برا ٹھکانہ اب تم نے دنیا کے اندر اپنے کردار اپنے معاملات کی وجہ سے بنا لیا. اب وہ اس کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ تمہارا آگ ہے. اب اسی کے اندر جو ہے وہ تمہارا معاملہ ہوگا. یہاں تک دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. جو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سچے ہیں، اہل ایمان ہیں، حقیقی ایمان ان کے اندر ہے، اللہ کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، اپنی آرزویں تمنائیں اور خواہشیں اللہ کے حکم کے سامنے ان کی زیر ہیں. تو اب ان کے لیے تو ایمان کا نور ہے، عمل کا نور ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان کے لیے روشنی ہے. اور جہنم کے گھٹا ٹوپ آخرت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ اپنی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے تذبذب کا معاملہ اختیار کیا یا صراحتاً انکار کیا تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے. اور ساتھ ہی پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رکھا تھا لیکن ابھی وہ ایمانی قوت نہیں تھی جس کی وجہ سے اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان تک جو ہے وہ کر دیں، ان کو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد، یعنی کہتے ہیں نا جیسے شیشہ دکھا دینے کے بعد پھر اس حقیقت کی طرف جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یأن للذین آمنوا، یہ انا یعنی جو ہے وہ آتا ہے، یہ اس کا وقت ہوتا ہے کسی چیز کے وقت آ جانا. الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی کیا نہیں آیا وہ وقت للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے. اہل ایمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں بھی ان کی صفات ذکر کی ہیں ان میں سے ایک خصوصی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات، اللہ کی تعلیم ان تک پہنچتی ہے تو ان کا دل دہلتا ہے، ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اہل ایمان حقیقی کون ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. تو اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا امر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اللہ کے تابع اور اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں الم یعن للذین آمنوا، یہاں پر کیا وہ وقت ابھی آیا نہیں اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ تو بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک ان اہل ایمان سے مراد وہ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن ابھی دل کے اندر وہ صدیقین والی یا وہ پکے اور پختہ مومنوں والے جو ہے وہ کردار ابھی نہیں پہنچا تھا. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ وقت نہیں آ گیا یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے عیاں ہو جانے کے بعد؟ تو ابھی تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے وہ پہنچ جانے کے بعد کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے دل ڈر جائیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہوں وہ ان لوگوں کی طرح جنہوں کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے لوگوں کو جو کتابیں ملی تو ان کو بھی کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا. کیوں؟ ان کا کیا معاملہ ہوا؟ فطال علیہم الامد، ان کے اوپر وقت جو ہے وہ طویل ہو گیا. طال یطول، لمبا ہو گیا.
फताल अलैहिम अमद, उनका जो है वो वक़्त लंबा हुआ, फकसत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। अंबिया आए, किताबें आई, उन्होंने अल्लाह को, अंबिया ने डराया, किताबों ने हकायक जो है खोल कर बयान कर दिए। इब्तिदा में तो कुछ लोग जो है वो दुरुस्त हुए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो तहरीफात आ गई और यहूद व नसारा ने अपनी बातें दाखिल कर ली और मामलात, और फिर लोगों के दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद से दूर होते होते, गाफिल होते बड़े सख्त हो गए। अब भाई उन जैसे ना हो जाओ जो उनका मामला था। अभी तो नबी तुम्हारे सामने हैं, अभी किताब तुम्हारे सामने उतर रही है, हालात ऐसे हैं, तुम अभी से जो है वो दिल के अंदर, जब उनका तो वक्त गुजरा तो बाद में होगा, लेकिन तुम उनकी तरह ना हो जाओ। वह कसीर मिनहुम फासिकून, अब आप देखते नहीं कि उनमें से अक्सरियत जो है वो फिस्क का मामला करती है, अल्लाह के हुक्मों की बागी, नाफरमान, और जो है वो मनमानियां करने वाली। तो तुम्हारे पास तो अभी नबी मौजूद हैं, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो अब जो लोग ज़ाहिरी ईमान वाले हैं और उनके अंदर अभी ईमान कभी नहीं हो रहा, तो उनको अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों की तरह ना हो जो जिनके पास नबी आए, उस वक्त तो कुछ बेहतर हुए, लेकिन बाद में अब जो है उनके हालात, व कसीर मिनहुम फासिकून, कसरत के साथ लोग उनका जो है वो फिसक व फजूर करने वाले हैं। लिहाजा अब मौका है कि तुम अपने अल्लाह की बातों को हकीकी तौर पर जो है वो मानो, समझो, और फिर उसके मुताबिक अपना अमल जो भी लेकर आओ, और अपने अल्लाह के दिए हुए जितने भी अमवाल हैं उनमें से जो है वो खर्च करो। और फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मिसाल दी, जो कई जगहों पर कुरान मजीद में मिसाल है, क्योंकि अब मामला पीछे किस बात की चल रहा है, दिल सख्त हो गए, दिल जो है वो बर्बाद हो गए, अल्लाह ताला की बातें आ जाने के बाद भी उनको कबूल नहीं कर रहे। तो फिर क्या है, वअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, याद रखो अल्लाह जिंदा करता है जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद। वअलमू इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़, जान लो बेशक अल्लाह जिंदा करता है जमीन को, बाद मौतिहा, उसके मौत हो जाने के बाद। कद बय्यन्ना लकुमुल आयात, यकीनन अल्लाह ने खोल कर बयान कर दी तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल पकड़ो। अब इअलमू, ये तो अल्लाह ताला ने, इसका मतलब ये नहीं है उनको जानते नहीं थे, उनको पता नहीं था, पता है कि बारिश होती है, वही मुर्दा जमीन जो है वो लहलहाने लग जाती है। कौन है उस मुर्दा को जिंदा करने वाला? अल्लाह। तो तुम्हारे दिल अगर आप बंजर हो चुके हैं अल्लाह की नाफरमानियां कर करके, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बातों को ना मान के, तो अब मौका है। अब कौन सी जमीन लहलहाती है? जो इस काबिल हो उस पानी को जज़ब करके अपने अंदर जो है, जो अंदर की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके जो है वो उसको आबाद कर ले। अगर तुम भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत से अपना हज़ और हिस्सा चाहते हो, तो अब तुम्हारे ऊपर जो है वो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, उसको अपने दिल में जगह दो, अपनी दिल की बंजर जमीन को आबाद करो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसके अंदर लहलहा देगा सारे तुम्हारे ईमान को और तुम्हारी बाकी उमूर को। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ वो मिसाल देकर जो है वो बात मुकम्मल कर दी और कहा कि वो जो लोग हैं, और याद रखो कि अल्लाह जिंदा करता है जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद। तो गोया कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐसे ही जो है वो तुम्हें जिंदा करेंगे, या तुम्हारे दिल को अल्लाह ताला जिंदा फरमा देंगे, अगर तुम हकीकी मानों में उसकी बातों की तरफ आओगे। लअल्लकुम ताक़िलून, यानी अकल से काम लो और इसको हकीकत जानो। और फिर आखिर में वही बात आ गई जो शुरू में थी, कौन अल्लाह को कर्ज देगा। ये सारी ज़िमनन जो बातें हुई हैं ये उसी चीज की ताकीद है। आखिर में फिर कहा इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, इसके अंदर दोनों के अंदर इंतहाई मुबालगा है। वैसे तो सादिक होता है सच्चा, मुसद्दिक उस सच की तस्दीक करने वाला, और मुतसद्दिक ये फिर उसके अंदर और मजीद मुबालगा, और फिर उसको ता को साथ में बदल कर, ये तो खैर ग्रामर का मसला है। मुसद्दिकीन बहुत ज्यादा सच्चे, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, बेशक सदका करने वाले कसरत के साथ या बहुत ज्यादा, मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, बेशक सदका करने वाले, और इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, और इनके अंदर मुबालगा है कसरत के साथ। व अकरदुल्लाह कर्दन हसना, और वो जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया कर्ज हसना, युदाअफु लहुम, उनके लिए अल्लाह उसके कर्ज को बढ़ा देगा, कई गुना कर देगा, वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो बाइज्जत अजर भी उनके लिए है, वही पहली बात जो शुरू में आई, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उनके इस कर्ज को जो है वो बढ़ा भी देगा। वल्लदीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि, और वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए,
वल्लदीन आमनु बिल्लाह, जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, यही लोग सच्चे हैं। सिद्दीक, और इसमें सादिक से फिर सिद्दीक, सादिक सच्चा है और सिद्दीक उसका कई गुना बढ़कर सच्चा होना। तो यही हकीकी सच्चे लोग ये हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, यही सिद्दीक हैं। वशुहदा, और यही लोग हकीकी गवाह हैं, यानी अल्लाह ताला की हर बात को जो ही अल्लाह की तरफ से होती है उसको सच्चा मानते भी हैं और उस पर गवाह भी हैं कि हाँ हकीकत भी ऐसे ही है। वशुहदा इंदा रब्बिहिम, और वो गवाह हैं अपने रब के यहाँ, लहुम अजरुहुम, उनके लिए अजर भी है, व नूरुहुम, और उनके लिए रोशनी भी है, वल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकद्दबू बिआयातिना, और अल्लाह और हमारी आयात की तकदीब की, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग जहन्नम वाले हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने माली सदक़ात को भी उतनी ही अहमियत के साथ जिक्र किया है इस्लाम को जब ज़रूरत हो, जितनी बाकी इबादत हैं। तो गोया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दिए हुए से खर्च करना, और ख़ास तौर पर अपने ईमान को अल्लाह के दीन के लिए खालिस कर लेना, अपने दिल के जो है वो आबादकारी का खुसूसी तौर पर अहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। और ये अमल सालेह के बगैर मुमकिन नहीं, और अमल सालेह नीयत सालेह के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक इन ये सारी चीज़ें आपस में मिलती नहीं हैं तब तक वो हकीकी नूर और रोशनी इंसान को नहीं मिलती जो कल क़यामत के दिन इंसान को के लिए जो है वो जन्नत में जाने का सबब होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें हकीकी मानों में अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।